नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह के करंट अफेयर को देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हर सप्ताह में आपके लिए करंट अफेयर लेकर आता हूँ। यह करंट अफेयर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें वही टॉपिक को रखा जाता है, वही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को रखा जाता है जो एग्जाम में आने लायक रहता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए क्वेश्चन है, बिग बैश लीग टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो जैसे आईपीएल एक संगठन है जहां मैच ऑर्गेनाइज किया जाता है T20 का, वैसे ही ये बिग बैश लीग है। ठीक, तो इसमें शामिल होने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर हैं रविचंद्र अश्विन। ठीक, याद रखेंगे क्योंकि ये भारत की तरफ से पहले क्रिकेटर है जो बिग बैश लीग में शामिल हुए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वैसे भी भारत जो है क्रिकेट प्रेमियों का है, और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो इसे आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ऑस्ट्रेलिया के T20 लीग बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय इंटरनेशनल क्रिकेटर बन गए हैं। तो जैसे हम अपने भारत में आईपीएल देखते हैं, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया का बिग बैश लीग है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और प्लेनेट ए द्वारा 2025 यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जिनाली मोदी। तो जिनाली मोदी को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा सम्मानित किया गया है। देखिए, मुंबई की जिनाली मोदी को यूएनईपी और प्लेनेट ए द्वारा यंग अर्थ चैंपियन 2025 का पुरस्कार मिला है। उन्हें यह पुरस्कार केले के तनों को बनोफी लेदर में बदलने के लिए दिया गया है, जो चमड़े का एक टिकाऊ विकल्प है। देखिए, जो केले के तने हैं उससे एक लेदर बना है, इस लेदर का नाम है बनोफी लेदर, जो कि कृत्रिम लेदर की भांति कार्य करता है। देखिए, ये जो लेदर है जो कि पशुओं से प्राप्त होती है, अब ये जो है प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाली बनोफी लेदर है। उनकी कंपनी केले के रेशे से चमड़ा बनाती है, जिससे पानी की खपत और कार्बन उत्सर्जन कम होता है। देखिए, जो यूएनईपी के द्वारा जो पुरस्कार प्रदान किया गया यंग अर्थ चैंपियन पुरस्कार, इसमें टोटल 3 लोगों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें भारत की जिनाली मोदी है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आप याद रखिएगा। दूसरा है जोसेफ नगुथिरु, और तीसरा जो है नोएमी फ्लोएरा। तो देखिए, जोसेफ, इन्हें जो जलकुंभी से पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग बनाने के लिए दिया गया है, वही नोएमी को साइक्लो नामक प्रणाली विकसित की जो ग्रे वाटर को पीने योग्य पानी में बदल। देखिए अगला क्वेश्चन, जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई है। तो जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी हिमांशी टोकस बन गई है। 20 साल की छोटी उम्र की जुडोका हिमांशी टोकस ने इतिहास रच दिया, क्योंकि वह जूडो में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है, और विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली यह पहली भारतीय है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा मिलने के बाद देश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है। तो देखिए, हाल ही में 2 नवीन रामसर स्थलों की घोषणा की गई है, ये बिहार से संबंधित है, और इस तरह अब भारत में कुल 93 रामसर स्थल हो गया है। ये कौन 2 रामसर स्थल है? तो गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। तो यदि हम गोकुल जलाशय की बात करते हैं, तो गोकुल जलाशय ये बिहार के बक्सर जिला में पड़ता है, 448 हेक्टेयर की कुल भूमि है, और वही उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में स्थित है, और इसका जो कुल क्षेत्रफल है 319 हेक्टेयर है। देखिए, जो रामसर स्थल है ये उन स्थलों को कहा जाता है जहां वर्ष भर जल हमें देखने को मिलता है, दलदली क्षेत्र है, कीचड़ से भरा क्षेत्र है, और जहां पे जैव विविधता पनपती है। तो इन स्थलों को जो है रामसर स्थल कहा जाता है। इस तरह से बिहार में अब कुल 5 रामसर स्थल हो चुका है। पहला जो है कांवर झील, दूसरा नागी पक्षी, तीसरा नकटी पक्षी अभ्यारण्य, चौथा गोकुल जलाशय, पांचवा उदयपुर। देखिए, प्रति वर्ष वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, किस राज्य में स्थित शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। तो विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में हिमाचल प्रदेश को शामिल किया गया है, और इस तरह से भारत में अब कुल 13 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हो गया है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप किस राज्य से हैं और आपके राज्य में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है। देखिए, हिमाचल प्रदेश स्थित शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। चीन के
हांगझाओ में आयोजित विश्व बायोस्फीयर रिजर्व कांग्रेस में यह घोषणा की गई। यह बायोस्फीयर रिजर्व भारत के पश्चिमी हिमालय में लगभग 7,770 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह उच्च ऊंचाई वाला रिजर्व अपने उबड़ खाबड़ भूभाग, अल्पाइन घास के मैदानों और दुर्लभ वन्य जीवों जैसे हिम तेंदुआ और हिमालयी आइबेक्स के लिए जाना जाता है। इसे 2009 में पहली बार राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया और अब यह शीत मरुस्थल वैश्विक नेटवर्क में 13वां स्थल है। अब तक कुल भारत में 13 बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हो चुका है। बिना हाथ वाली पहली वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियन कौन बन गई है? तो वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियन शीतल देवी बन गई है। आप देख सकते हैं ये जो है आर्चरी खेल रही है अपने पैर के बलबूते। भारत की 18 वर्षीय शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वह बिना हाथ वाली पहली तीरंदाज बनी जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। देखिए इस खेल का जो आयोजन हुआ था साउथ कोरिया के ग्वांगजू में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कनक दास। तो कनक दास को भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कनक दास पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले इस प्रमुख अनुसंधान संस्थान का नेतृत्व करने वाले पहले कवक विज्ञानी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकटरमणी को पुनर्नियुक्त किया गया है। इससे पहले यही थे भारत के अटॉर्नी जनरल। वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणी को 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी 2 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है। उनका वर्तमान 3 साल का कार्यकाल जो 30 सितंबर 2022 से शुरू हुआ था इस महीने समाप्त हो रहा है, लेकिन अब ये पुनर्नियुक्त हो चुके हैं। देखिए भारत के अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? तो ये भारत सरकार के शीर्ष स्तर के विधिक सलाहकार होते हैं। मुख्य कानूनी सलाहकार बोलते हैं इसे, जो कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से पैरवी करते हैं। यह एक संवैधानिक पद है जिसका सृजन संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत किया गया है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में मुखी नामक भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता बन गया है। इसका जन्म किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है? तो देखिए इनका जो जन्म है कोनो राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। देखिए भारत में चीता पाया नहीं जाता था, बहुत पहले ही चीता भारत से विलुप्त हो चुका था और हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो है इसे नामीबिया, अफ्रीका से इंपोर्ट कराया गया है चीता को। तो उन्हीं में से एक चीता है जो अब तक वयस्क चीता है और ये भारत में जन्मा चीता है जो कि राष्ट्रीय उद्यान कूनो से संबंधित। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी मादा चीता मुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली चीता बन गई है जिसने वयस्कता प्राप्त की है। इससे पहले जितने भी चीता जन्म लेते थे वो कम उम्र में ही मर जाते। सोमवार 30 सितंबर 2025 को मुखी का उम्र 915 दिन पूरी होगी। मुखी का जन्म 29 मार्च 2023 को नामीबिया से लाए गए चीता ज्वाला से हुई है। 4 शावकों में से 3 की मृत्यु अत्यधिक गर्मी के कारण हो गई थी, लेकिन मुखी ने न केवल जीवित रहकर बल्कि स्थानीय परिस्थितियों में ढलकर विकास किया है। भारत ने कोलंबो में आयोजित 7वां सैफ अंडर 17 फुटबॉल खिताब किसे हराकर जीता है? तो भारत जो है बांग्लादेश को हराकर सैफ अंडर 17 फुटबॉल खिताब अपने नाम, और इन्होंने बांग्लादेश को पेनाल्टी शूटआउट में 4-1 से पराजित। अगला क्वेश्चन देखिए, शैलेश कुमार किस खेल से संबंधित है जिन्होंने नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए इनका जो संबंध है ऊंची कूद से है। शैलेश कुमार ने दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने T42 श्रेणी की हाई जंप में 1.91 मीटर की छलांग लगाकर यह उपलब्धि हासिल की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के बथुकम्मा महोत्सव ने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए हैं? तो बथुकम्मा महोत्सव है ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। इसे फूलों का त्योहार भी किया जाता है क्योंकि प्रमुख रूप से इस त्योहार में फूलों का उपयोग किया जाता है और इसी फूलों का उपयोग करने की वजह से इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। देखिए तेलंगाना में बथुकम्मा महोत्सव ने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। यह महोत्सव हैदराबाद में आयोजित हुआ। हैदराबाद के सरूर नगर स्टेडियम में विश्व रिकॉर्ड लगभग 60 टन फूलों से सजी सबसे बड़ी बथुकम्मा पुष्प सजावट के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेपाल के बाद हिंद महासागर के किस द्वीपीय देश ने जेएनजी के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद वहां के राष्ट्रपति ने सरकार को भंग कर दिया? तो देखिए हाल ही में नेपाल में जेएनजी प्रदर्शन हुआ था और इस प्रदर्शन की वजह से वहां प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया और यही घटना हम मेडागास्कर में देख रहे हैं जिसके वजह से वहां के राष्ट्रपति ने सरकार को भंग कर दिया है। और हाल ही में भारत के लेह में भी इस तरह का हमें प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जहां वहां के
युवा जो है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। अभी आपको पता होगा कि हाल ही में एशिया कप आयोजित हुआ था। भारत पाकिस्तान को हराकर खिताब अपने नाम किया, और जब खिताब प्राप्त करने की बारी आई तो भारत ने मना कर दिया, भारत के खिलाड़ी ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि यह पुरस्कार जो है, ट्रॉफी जो है, पाकिस्तान के मोहनिस नकवी के द्वारा प्रदान किया जा रहा था। ये जो है एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ का नाम बताए जिनसे इंडिया टीम ने एशिया कप 2025 की चैंपियन ट्रॉफी और अपने व्यक्तिगत पदक लेने से मना कर दिया। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है मोहसिन नकवी। देखिए मोहसिन नकवी जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 156वीं जयंती। देखिए यदि हम महात्मा गांधी की बात करते हैं तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को होता है। इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। राजनीतिक गुरु की हम बात करते हैं तो इनका राजनीतिक गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले। इनका आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एनसीसी के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीरेंद्र वत्स। इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कैडेट कोर। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक का पद ग्रहण किया। वह लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह का स्थान लिए हैं। एनसीसी की स्थापना की बात करते हैं तो 15 जुलाई 1948 को होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली और आदर्श वाक्य है एकता और अनुदेश। देखिए अगला क्वेश्चन, अमेरिका में 1 अक्टूबर 2025 से सरकारी शटडाउन क्यों हुआ? तो देखिए 1 अक्टूबर 2025 से अमेरिका में सरकारी शटडाउन चल रहा है। इसका मुख्य जो कारण है कांग्रेस में बजट विधेयक पास न हो पाना। देखिए यदि हम अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ ट्रंप की सरकार है। ट्रंप यानी कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, और ये जो है रिपब्लिकन पार्टी। जब भी कोई बिल पास करना रहता है तो यहाँ पे हमें डेमोक्रेट सांसद का समर्थन तो जरूरी रहता है। लेकिन क्या हुआ, डेमोक्रेट सांसद जो है बिल के खिलाफ वोट किया और इस तरह से बिल पारित नहीं हो पाया। इससे कई गैर जरूरी सरकारी कामकाज ठप हो गए, जिससे करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारियों को बिना सैलरी छुट्टी पर भेजने की नौबत आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया, यह किस राज्य में है? तो बालोद जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने 30 सितंबर 2025 को दावा किया कि बालोद भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। आधिकारिक तौर पर बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। यहाँ की सभी 436 ग्राम पंचायतों और 9 शहरी निकायों को राज्य सरकार द्वारा औपचारिक रूप से प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं। देखिए ये बालोद में 2 साल से कोई बाल विवाह का मामला सामने नहीं आया है, और सामने नहीं आया है इसलिए इस जिला को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग को ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, जो राज्य को भारत के सबसे उभरते पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में प्रस्तुत करने के उनके उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता देता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू है। राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 128वां। भारत का स्थान 128वां है। सिंगापुर पहला स्थान पर है, उसके बाद स्विट्जरलैंड और तीसरे नंबर पर आयरलैंड है। जारी करता द हेरिटेज फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला हॉकी कोच कौन है जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रीतम सिवाच। तो प्रीतम सिवाच भारत की पहली महिला कोच बन गई है जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।